बेटा जी अभी अपन ने डिस्कस किया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल किया। एक एग्जांपल और लिखो, एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम इनफाइनाइट, एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू मोशन टूवर्ड्स अर्थ, कैलकुलेट स्पीड विद विच object reach on earth surface, तो इसमें भी by conservation of mechanical energy, तो देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल इनफाइनाइट पर जीरो, रिलीज किया काइनेटिक जीरो। अर्थ सरफेस पर काइनेटिक ये 1/2 mv², पोटेंशियल माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई है ही, तो 1/2 mv² इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, स्मॉल एम कैंसिल करें, v इक्वल टू √2gm अपॉन आर ई, जी एम को जी आर ई स्क्वायर करें तो √2gre, √gre अभी 8 से किया था अपने, 8√2 अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जाना पहचाना सा डेटा है। इनफाइनाइट से रिलीज किया तो जितनी वेलोसिटी से अर्थ सरफेस पर आया है उतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दो तो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर अप्रोच कराने के लिए जिस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो लिखिए एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग बेटा जी एस्केप वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देखिए इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लेनेट, minimum required velocity by which an object is projected from surface of planet such that object can reach at infinite, or can escape from gravity of planet, gravity of planet is named escape velocity from surface of that planet, is named escape velocity from surface of that planet, तो ये आर ई रेडियस, आर रेडियस का, पहले प्लेनेट के लिए जनरल कह दें, ये आर रेडियस का एम मास का प्लेनेट, स्मॉल एम मास को यदि हम एस के वेलोसिटी देंगे तो इनफाइनाइट पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी जीरो बनेगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी दी है तो जस्ट इतनी वेलोसिटी दो कि इनफाइनाइट पर जाते जाते वो रेस्ट में आ जाए। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, by conservation of mechanical energy, initial potential energy, initial kinetic energy, final potential energy, final kinetic energy, initial potential minus gm small m upon r, kinetic 1/2 m escape का स्क्वायर, फाइनल 0 0। तो यहाँ से बेटा जी 1/2 m एस के वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर आया। तो यहाँ से वी एस के कितना आ गया, √2gm अपॉन आर।
जिसको क्या बोल दें, √2gr, ये एस्केप वेलोसिटी √2gr। ये एस्केप कराए जाने वाले ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं है, इसमें कहीं भी एस्केप कराए जाने वाले ऑब्जेक्ट के मास का रोल नहीं आया। तो एस्केप कराए जाने वाले मास के, एस्केप कराए जाने वाले ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं होता, इधर प्रोजेक्ट करो एस्केप स्पीड से इनफाइनाइट पर जाएगा, उधर प्रोजेक्ट करो इनफाइनाइट पर जाएगा। तो लिख लें एस्केप वेलोसिटी does not depend on mass of escaped object, does not depend on mass of escaped object and angle of projection, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं है। कई बार इन टर्म ऑफ डेंसिटी पूछता है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी मैं बोलना चाहूं तो देखो बेटा जी, यहां मास ऑफ प्लेनेट कहेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³, एक r कैंसिल, r² का r बाहर आ गया, r √8/3 पाई g रो, ये एस्केप वेलोसिटी। फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कहें, ये तो जनरल कहा मैंने, अब अर्थ सरफेस से एस्केप कराना हो तो फ्रॉम अर्थ सरफेस एस्केप वेलोसिटी √2gm अपॉन रेडियस किसकी, अर्थ की, √2g रेडियस किसकी, अर्थ की, रेडियस अर्थ की, √8/3 पाई g रो। तो ये यहां से एस्केप वेलोसिटी, और अर्थ सरफेस के लिए इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रहिए अर्थ सरफेस से है, बाकी हर किसी प्लेनेट के लिए नहीं। और ये भी ध्यान रखें बेटा जी, डायरेक्ट ये फॉर्मूले तभी यूज करने हैं जब सरफेस से एस्केप कराना हो। यदि किसी हाइट पर होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में R+H आएगा, तो यहां फिर R+H आएगा। तो सरफेस के अलावा और कहीं से एस्केप कराना हो तो बिल्कुल प्रॉपर कंसेप्ट से इनिशियल से स्टार्ट करना। डायरेक्ट ये फॉर्मूले हमें तभी यूज करने हैं जब हम कहां से एस्केप कराने जाएंगे, सरफेस से एस्केप कराने जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कहे, सिंपल एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करवाए, तब तो हम सरफेस वाले रिजल्ट को यूज कर लेंगे। ठीक है क्वेश्चन, देयर इज ए प्लेनेट of density equal as density of earth, there is a planet with density equal as earth and mass of planet is 8 times the mass of earth, then calculate escape velocity from surface of that planet, तो प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के इक्वल दी, मास डिफरेंट दिया तो वॉल्यूम डिफरेंट, तो रेडियस डिफरेंट, तो रेडियस और डेंसिटी वाले फॉर्मूले पर जाएं। ये था रेडियस और डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी सेम दे रहा है, रो सेम दे रहा है, तो एस के वेलोसिटी प्रोपोर्शनल रेडियस। तो प्लेनेट के लिए अपॉन एस के वेलोसिटी अर्थ सरफेस से, तो रेडियस प्लेनेट का अपॉन रेडियस अर्थ का, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम है तो किसके प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, r³ के प्रोपोर्शनल, तो r प्रोपोर्शनल मास की पावर 1/3 के, प्लेनेट का मास अर्थ के मास का 8 टाइम है, तो प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की 2 टाइम होगी, अर्थ की रेडियस की 2 टाइम। तो प्लेनेट की सरफेस से एस्केप कराने का एस्केप वेलोसिटी अर्थ वाला 11.2 है ही, यहाँ पर
2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये प्लेनेट की सरफेस से एस्केप कराने के लिए रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट बना। लिखें क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is projected from Earth's surface. An object is projected from Earth's surface. Is projected from Earth's surface with velocity v equal to nve. With velocity v equal to nve, where ve is the escape velocity from Earth's surface, where ve is the escape velocity from Earth's surface. If n greater than 1, then calculate velocity of object at infinite. n है वो 1 से ज्यादा है, इट मीन्स गिवन वेलोसिटी एस के वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इनफाइनाइट पर जाके भी उसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी रहेगी। वो नॉन जीरो वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है, हमसे पूछा है ये मान लो अर्थ की रेडियस आर ई, मास कैपिटल एम, यहाँ से अपने स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को ये मान लो वी वेलोसिटी दी है, ये वी कितना एन वी ई, और ये वी इतना दिया है कि इनफाइनाइट पर जाके भी फाइनली वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है। तो यूज कर लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल अर्थ सरफेस पर माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, काइनेटिक 1/2 एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल इनफाइनाइट पर 0, काइनेटिक 1/2 एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस 1/2 स्मॉल एम, ये एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर, क्योंकि वी एन वी ई दिया ना, 1/2 एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर, तो ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस 1/2 एम एन स्क्वायर, वी ई स्क्वायर होगा वो 2 जी एम अपॉन आर ई, वी ई स्क्वायर होगा वो 2 जी एम अपॉन आर ई इक्वल टू 1/2 एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर, 1/2 एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस यहाँ से 1/2 से ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और मैं कॉमन ही ले लेता हूँ बेटा जी, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ माइनस का 1 रहेगा, यहाँ एन स्क्वायर रहेगा, तो ये एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/2 एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, 2 जाएगा इधर, तो देखो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा वी इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर ई एन स्क्वायर माइनस 1, तो वी इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू वी एस्केप स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से वी इनफाइनाइट इक्वल टू वी एस्केप रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1। तो चाहे तो आप एज स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रख सकते हो, आपको डिफरेंट केसेस में केवल आइडेंटिफाई करना होगा एन को, फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा जी अपना एस के वेलोसिटी तक का डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन में जो भी आपको क्वेश्चन मिले वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सैटेलाइट को डिस्कस करेंगे, प्लेनेट के मोशन के लिए
केपलर्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन को अच्छे से तैयार कर लें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।